नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और 7वें चरण के मतदान के लिए सभी दलों के द्वारा चुनावी प्रचार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 5 चरणों में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और सभी नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। इस बीच हमेशा अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले संजय राउत ने बीजेपी और महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की सच्चाई को जनता के सामने उजागर करने का काम किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे अपने हेलीकॉप्टर में नोटों से भरी बोरियों को लेकर जाते हैं और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में करीब 25 से 30 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। इस काम में सीएम शिंदे समेत कई नेता शामिल हैं जो उन रुपयों को जनता में बांटते हैं और संजय राउत ने दावा करते हुए कहा था कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं। वहीं सभी दावों को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सामना में लिखा था, जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। इसको लेकर के एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में फजीहत शुरू हो गई है। वहीं इस दावे का महाराष्ट्र समेत पूरे देश में चर्चा हो रही थी, जिसके बाद अपनी फजीहत को बढ़ता देख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत को कानूनी नोटिस भेजा है और एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए कहा गया है कि 3 दिन के अंदर मीडिया के सामने बिना शर्त माफी मांग ली जाए और नोटिस में कहा गया है कि अन्यथा संजय राउत और दैनिक को आपराधिक और न्यायिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं संजय राउत ने खुद ट्वीट कर इस नोटिस की जानकारी दी है। आपको बता दें, संजय राउत ने ठाकरे समूह के मुखपत्र सामना अखबार में रोक टोक में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को मानहानि का नोटिस भेजा है। संजय राउत ने जानकारी दी है कि नोटिस खुद मुख्यमंत्री ने एक्स के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भेजा है और संजय राउत ने अपने पोस्ट में कहा कि 50 डिब्बे बिल्कुल ठीक हैं। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। असंवैधानिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमें एक बेहद दिलचस्प और मजेदार राजनीतिक दस्तावेज भेजा है। अब मजा आएगा। जय महाराष्ट्र। बता दें कि संजय राउत ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में मानहानि का भी दावा किया गया है। कुछ दिन पहले संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए थे। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री शिंदे ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे थे। संजय राउत को ये नोटिस पैसे बांटने के आरोप में भेजा गया है। क्योंकि संजय राउत फिलहाल मुंबई से बाहर हैं, इसीलिए खबर है कि इसका जवाब उनका कोई करीबी ही देगा। वहीं 26 मई के सदन में एकनाथ शिंदे ने इस बेबुनियाद और स्पष्ट रूप से झूठे आरोप पर नाराजगी व्यक्त की कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25 से 30 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। ये भी आरोप लगाया गया था कि अजित पवार के उम्मीदवार को निर्वाचित होने से बचाने के लिए धांधली की गई थी। यह आरोप ये भी अपमानजनक है और भ्रामक है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव में कोई पैसा नहीं बांटा है। अगर पैसे बांटने का आरोप लगाना है तो उसका साक्ष्य दें। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इस तरह का प्रचार केवल मुख्यमंत्री की छवि खराब करने और उसे अपने राजनीतिक हितों को हासिल करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे समेत मोदी शाह को भी निशाने पर लिया था और अपने लेख में लिखा था कि भाजपा और उसके सहयोगी दल मिलकर बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 300 के करीब सीटें मिल रही हैं। मोदी की सरकार जा रही है, इसके चलते विदेशी उद्योगपतियों ने करीब 1.25 लाख करोड़ का निवेश वापस ले लिया। इन सभी का कहना है कि वे नई सरकार के साथ नया समझौता करेंगे। मोदी के कार्यकाल में देश में कोई नया निवेश नहीं आया और देश का धन लेकर यहाँ के अमीर बाहर चले गए। भारत से सबसे अधिक धन दुबई गया। दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा निवेश भारतीयों ने किया है। मोदी काल में 19,700 भारतीयों ने दुबई में संपत्ति खरीदी है और दुबई की 35,000 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का स्वामित्व भारतीयों के पास है, जिसमें गुजराती और मारवाड़ी बहुसंख्यक हैं। उनकी अनुमानित कीमत 17 अरब डॉलर है। वहीं ये सब काला धन है और मोदी काल में ये काला धन दुबई चला गया। दुबई के शेख राजा मोदी के मित्र हैं। उनकी मदद से मोदी इन सब का काला धन भारत ला सकते थे, क्योंकि वे विश्व गुरु हैं, विष्णु के 13वें अवतार हैं। इसी तरह बहुत कुछ है, लेकिन मोदी और उनके लोगों ने खुलेआम देश के लूट लिया है और खुद देशभक्त होने का तगमा पहनकर घूम रहे हैं। मोदी और शाह ही देश में काले धन के मुख्य चौकीदार हैं, ऐसा जताते रहे हैं और उन्होंने सारा काला धन भारत वापस लाने का जो वचन दिया था वो झूठा निकला। वहीं मोदी ने अपने दोस्तों की संपत्ति बढ़ाई है और उसी संपत्ति पर राजनीति की। गरीबों को धर्म के नाम पर गुमराह करते रहे और गुलामों को नशे में रखकर स्वयं मौज करते रहे। वे चिल्लाते रहे और विपक्ष पर झूठे आरोप लगाते रहे। ये सारे खेल 4 जून के बाद बंद हो जाएंगे। आपको बता दें, 4 जून के बाद भाजपा में मोदी शाह के लिए कोई समर्थन नहीं रहेगा और नागपुर में गडकरी की हार हो, इसके लिए मोदी शाह फडणवीस ने इकट्ठा प्रयास किया।
लेकिन गडकरी की हार नहीं होगी और ये जान लेने के बाद फडणवीस बिना मन के नागपुर के चुनाव प्रचार में उतर पड़े और गडकरी की हार के लिए हर तरह के साजो सामान फडणवीस ने ही मुहैया कराए। ये संघ के ही लोग नागपुर में खुलेआम बोलते नजर आते हैं। जो हाल गडकरी का है वही योगी का है। अगर अमित शाह दोबारा सत्ता में आए तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घर भेज देंगे। इसलिए योगी को बचाना है तो मोदी को जाना है, ये संदेश योगी समर्थकों ने प्रसारित किया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को 3 सीटों को झटका लगेगा। पहले मोदी शाह को हटाओ, ऐसा उत्तर में योगी और उसके लोगों ने फैला दिया है, जिसका परिणाम भी 4 जून को ही देखने को मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र ने मोदी शाह के अत्याचार से लड़ाई लड़ी, इसीलिए 4 जून के दिल्ली के सत्ता परिवर्तन में महाराष्ट्र का नेतृत्व अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली ने महाराष्ट्र के कुछ लोगों को तोड़कर नेता बना दिया। ये सभी नेता राजनीतिक पटल से खत्म हो जाएंगे और इस चुनाव में एकनाथ शिंदे ने खूब पैसा खर्च किया और उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे। इसके अलावा कई उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए अलग बजट आवंटित किया। वहीं लोकसभा चुनाव में अजित पवार का एक भी उम्मीदवार चुनकर न आए। इसके लिए शिंदे और उनके तंत्र ने विशेष प्रयास किए। महाराष्ट्र की राजनीति में आई इस समृद्धि से कई लोगों की आंखें चौंधी आ गई हैं। वहीं विचारों पर चलने वाला महाराष्ट्र इस चुनाव में पैसों की खनक पर चला और लोगों ने पैसे लिए। आखिरकार भ्रष्टाचार से बनी सरकार ने जनता को भी भ्रष्ट कर दिया। बता दें, मुख्यमंत्री शिंदे के नोटिस पर संजय राउत ने नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सीएम शिंदे पर तगड़ा पलटवार किया और कहा कि अब मजा आएगा। जानकारी के मुताबिक संजय राउत अभी किसी काम में विदेश में हैं। वहीं जब राउत विदेश से वापस आते हैं तो इस नोटिस का जवाब देंगे या फिर अभी हाल ही में उनका कोई करीबी इस नोटिस का जवाब देगा। बता दें, संजय राउत के दावे ने उस समय तूल पकड़ा है जब वोट की गिनती में महज 6 दिन बचे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए शिंदे नई चाल चल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की जनता सीएम शिंदे के कारनामों से वाकिफ हो गई है और जनता को पता है कि सीएम शिंदे ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी काम नहीं किया है, जनता को सिर्फ बरगलाने का ही काम किया है। वहीं डबल इंजन सरकार के सभी दावे फेल हो गए और जनता ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है। वहीं अब देखना ये होगा कि विदेश से लौटने के बाद संजय राउत इस संबंध में क्या फैसला लेते हैं, ये अहम होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।